नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेलियोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसे देखने के लिए? सूर्य को देखने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान यानी कि दोस्तों पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बतानी है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पौधों का। जी हाँ दोस्तों, पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, पैथोलॉजी में पौधों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अब दोस्तों बतानी है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवक का। जी हाँ दोस्तों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कवक अर्थात फंगस का अध्ययन किया जाता है किसमें? माइकोलॉजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? बतानी है दोस्तों कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कीमोथेरेपी कैंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि कैंटन टावर किस देश में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन में। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, बतानी है कि सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होनी चाहिए, यानी कि देखने के लिए दोस्तों किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। इतनी दूरी होनी चाहिए कम से कम स्पष्ट दृष्टि के लिए। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, यानी कि बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दोस्तों इन्होंने प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बतानी है दोस्तों कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिल। जी हाँ दोस्तों, तमिल भाषा तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? दोस्तों, बतानी है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न,
मोटापा मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि मोटापा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीएमआई का। जी हाँ दोस्तों, बीएमआई का प्रयोग किया जाता है मोटापा को मापने के लिए। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप लोगों को याद रखनी है, बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका प्रयोग दोस्तों मोटापा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा बीएमआई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, बतानी है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कूलॉम्ब। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोगों को याद रखनी है, कूलॉम्ब होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को बतानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप लोगों को याद रखनी है, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? बतानी है दोस्तों कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के द्वारा जल चक्र संचालित होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात यानी कि कुंचिकल वाटरफॉल्स कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, यानी कि कुंचिकल वाटरफॉल्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी पुस्तक गणित विषय में लिखी गई है और एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लीलावती। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। लीलावती एक दोस्तों गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लीलावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ग्लेशियर में पड़ी गहरी दरार को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि किसी ग्लेशियर में, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ग्लेशियर में एक गहरी दरार होती है। बतानी है कि उस दरार को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रेवासे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ग्लेशियर में पड़ी गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेवासे कहा जाता है दोस्तों, जिसे हिंदी में हिम दरार भी कहा जाता है, यानी कि क्रेवासे अर्थात हिम दरार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बतानी है दोस्तों कि थाईलैंड देश की मुद्रा कौन सी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बात। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विटामिन बी जो है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विटामिन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मनुष्य का रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि बीपी मापने के लिए अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्फैग्मोमैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, स्फैग्मोमैनोमीटर बीपी मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, रक्तदाब को मापने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला में प्रायः कमी पाई जाती है। बतानी है दोस्तों कि महिला में प्रायः किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरन की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि महिला में प्रायः आयरन की कमी पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई याद रखना है और इंडिया गेट से नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, विश्व ठहाका दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में एक प्रश्न देखा था कि दोस्तों वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा। अब बतानी है कि नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो किस योगदान में नहीं दिया जाता है? तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर विज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार को कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। बाकी तीनों शांति, चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र, ये तीनों में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखनी है, कंप्यूटर विज्ञान में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो बताइए दोस्तों कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो, जिसमें हमने देखा दोस्तों सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।